एस्ट्रोलॉजी में आपने बहुत सुना होगा कि सातवां घर जो होता है वो शादी के लिए होता है या हस्बैंड या वाइफ को रिप्रेजेंट करता है वो। तो आज चलिए सातवें घर के बारे में बात कर लेते हैं और ये जानते हैं कि सातवां घर अकेला देखना चाहिए शादी के लिए। सातवें घर में कोई प्लैनेट होगा तो वो शादी होगी नहीं होगी। सातवां घर कितना बड़ा रोल प्ले करता है शादी में। तो जो भारतीय ज्योतिष है यानी कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी वो ये बताती है कि जो सातवां घर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, वो रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप्स को। चाहे वो रिश्तों में पार्टनरशिप हो जैसे कि मैरिज, या वो पार्टनरशिप हो किसी बिजनेस की, उसे भी सातवां घर रिप्रेजेंट करता है। अब सातवां घर अकेला मैरिज को नहीं फुलफिल कर सकता या सिर्फ सातवां घर देख के मैरिज नहीं हो सकती। सातवें घर के साथ और भी हमें घर देखने पड़ते हैं, हमें प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं जो सातवें घर को और बाकी पॉजिटिव घरों को सिग्निफाई कर रहे हैं। उनकी जब दशा या अंतरदशा आएगी तब मैरिज के चांसेस बनेंगे। तो ये सब हमें चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल्ड बातें करने से पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जनरली सातवां घर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली जैसे मैंने बताया कि मैरिज को तो रिप्रेजेंट करता ही है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है सातवां घर, और जो सोसाइटी का अप्रूवल होता है, यानी कि जो चीज़ें सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं उन्हें सातवां घर रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बॉडी पार्ट्स की बात कर लें, क्योंकि हर एक घर कुंडली में किसी ना किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करके हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं। तो जो सातवां घर है वो हमारी किडनीज को रिप्रेजेंट करता है और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जेनिटल्स को, यानी कि गुप्तांग को। अब सिर्फ सातवें घर से मैरिज हो जाएगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम मैरिज देख सकते हैं कुंडली में? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। अब जो मैरिज है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है 3 हाउसेस को। वो कौन से हाउसेस हैं? वो है सेकंड हाउस जो कि फैमिली का हाउस होता है। वो होता है सातवां घर जो खुद मैरिज को रिप्रेजेंट करता है या पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैरिज हो रही होती है तो वो एक तरह की इच्छा पूर्ति होती है, यानी कि विश फुलफिलमेंट। वो रिप्रेजेंट करता है 11वां घर यानी कि 11th हाउस। तो जो मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है वो सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि 2, 7 और 11। अब ये हाउसेस के कॉम्बिनेशन अगर किसी भी प्लैनेट में हैं, उसकी दशा में, उसके भुक्ति में, उसके अंतरा में, ये शादी को प्रमोट करता है, यानी कि शादी के चांसेस बढ़ा देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर एक कुंडली जिसका लग्न मेष है यानी कि एरीज असेंडेंट है, उसके 11th हाउस में वीनस बैठा है और वो लॉर्ड है सेकंड और 7th हाउस का। तो जो वीनस में कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 2, 7 और 11 का। मतलब जो वीनस है वो तीनों हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है। जब तीनों हाउसेस कंबाइन हो जाएंगे वीनस में तो ये शादी को प्रमोट करेगा। वीनस खुद ही नेचुरल सिग्निफिकेटर है शादी का। जब वीनस की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, जिसे हम दशा भुक्ति और अंतरा भी कहते हैं, तो ये शादी को प्रमोट करेगा और शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस पीरियड में। अब बात कर लेते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की। तो जब हम बिजनेस देखते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी सातवां घर इन्वॉल्व होता है। उसके साथ साथ 10वां घर और 11वां घर भी इन्वॉल्व होगा इसमें। इसके साथ साथ सेकंड हाउस भी इन्वॉल्व होगा। तो जो बिजनेस का कॉम्बिनेशन बनता है घरों का वो बनता है सेकंड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। अगर किसी भी प्लैनेट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसकी दशा अंतरदशा में हमारा बिजनेस प्रमोट ही होगा। तो सिर्फ सातवां घर देख के मैरिज या बिजनेस बताना गलत है, ऐसा नहीं बताया जा सकता। और हाउसेस के कॉम्बिनेशन साथ में होना भी ज़रूरी है। और ये भी डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। उसके बेस पे जो हाउस कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उस प्लैनेट के, उसके बेस पे ही प्रिडिक्शंस होंगी। तो आज हमने बात की सातवें घर के बारे में और जाना कि मैरिज या बिजनेस को कैसे ये घर प्रमोट करता है और कौन से बॉडी पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, कौन से रिश्तों को ये रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इसमें एक बात हमने ज़रूर याद रखनी है कि जो 7th हाउस है उसमें अगर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उस इंसान की शादी नहीं होगी या वो इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर घर में कोई ना कोई राशि ज़रूर होती है और उस राशि का जो लॉर्ड है
वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा तो ये हमें बेनिफिट नहीं देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बाकियों के साथ जो जानना चाहते हैं कि हम कुंडली से शादी कैसे देख सकते हैं, हम कुंडली से बिज़नेस कैसे देख सकते हैं।